90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम सलाम आपको का। इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान श्री रमेश अरोड़ा जी। आप ऋषिकेश के गंगानगर क्षेत्र में रहते हैं और आप 62 वर्ष के हैं। आपकी बहादुरी को रेडियो ऋषिकेश सलाम करता है। कुछ दिन पहले आपने पिता और पुत्र की जान बचाई। वो गंगा में बह रहे थे और आपने अपनी परवाह ना करते हुए उन दोनों को सकुशल बाहर ले आए। रमेश जी, रेडियो ऋषिकेश आपका स्वागत करता है। मैं भी रेडियो ऋषिकेश का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित किया है। आप सभी की टीम का धन्यवाद। रमेश जी, आपने एक पिता और पुत्र की जान बचाई। हम उस वाक्य को, उस घटना को सुनना चाहेंगे। सुबह सुबह का वक्त था, 7 बजे का लगभग साफ समय होगा। मैं प्रतिदिन गंगा जाता हूँ, तो बाहर से कोई तीर्थयात्री परिवार सहित आ रखे थे। तो उनमें एक लड़का जो लगभग 14-15 साल का था, नहाने के लिए आगे बढ़ गया। आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा शायद कोई तैर रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में देखा कि वो चिल्लाने लगा, पापा बचाओ बचाओ। तो उसके पिताजी भी भागे, वो कूदे, लेकिन गहराई अधिक थी, वो भी बहने लगे। तो मेरा ध्यान पूजा से हटा। बगल में ही कोई सज्जन खड़े थे। सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल उनको पकड़ाया और मैं गंगा जी में कूद गया। थोड़े प्रयास से बच्चे को सकुशल बाहर ले आया। उसके पिताजी को भी और मैं दोनों, दूसरों ने हाथ पकड़ा, हम बाहर आ गए। आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। आप तो रोज ऋषिकेश में गंगा घाट पर आते हैं। क्या रूटीन है? सर, मेरा जो समय है, सुबह लगभग 5:15 बजे मैं उठता हूँ। एक घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए लगभग 4-5 किलोमीटर साई घाट से आगे मैरिन ड्राइव पर जाता हूँ। वो मेरा प्रतिदिन का नियम बना हुआ है। उसके बाद घर में स्नान करके मैं गंगा जी लगभग 6:30, तो मैं फिर आगे तक घूमने चला जाता हूँ। तो उस दिन संयोग की बात है कि मैं वहाँ पे पहुँचा, लगभग कोई 7, सवा 7 बजे मेरे पूजा का समय है, प्रतिदिन का है। वहाँ प्रतिदिन आता हूँ मैं, जो फूल माला जो भी होता है वो गंगा जी में अर्पण करता हूँ, एक चक्कर लगाता हूँ और फिर वापस मैं गंगानगर रहता हूँ। और मेरे वहाँ पर भोले बाबा सोमेश्वर महादेव सिद्धपीठ है, मैं प्रतिदिन वहाँ पर जाता हूँ, जो कि मैं वहाँ जुड़ा हूँ। कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसकी देखरेख मैं खुद करता हूँ। रमेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आप रोजाना गंगा घाट पर पहुंचते हैं, त्रिवेणी घाट पर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ये आपका रूटीन है। जब उस बच्चे ने शोर मचाया कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, और आप इस समय सीनियर सिटीजन हैं, और जब जैसे ही आपने इस घटना को सुना तो आपने अपनी परवाह नहीं करते हुए गंगा जी में छलांग लगा ली। जब आपने गंगा जी में छलांग लगाई तो आप कुछ सोच रहे थे? क्या चल रहा था आपके मन में? पहले तो मुझे उसको देख के मुझे भी अपना बचपना याद आया, क्योंकि ऐसी घटना मेरे साथ हरिद्वार में भी हुई थी। मैं हर की पौड़ी में अपने परिवार के साथ स्नान करने के लिए गए, तो मैंने भी, हमें तैरने का, थोड़ा नहाने का बहुत ज़्यादा शौक था। हम गंगा जी में लगभग 10 दिन में 10-15 बार नहाते थे। और वहीं से हम, हेमकुंड गुरुद्वारा है ऋषिकेश में, तो वहाँ पर एक सरोवर है, तो हम वहीं से पैदल-पैदल वहाँ जाते थे। थोड़ा तैरने का शौक था ना, तो हम वहाँ पे जाते हैं, वहीं थोड़ा पानी कम है, तो हम तैरते हैं वहाँ पे। तो वहीं से वापस घूम के गंगा जी से हेमकुंड साहिब, तो वहाँ पे हमें वो मना भी करते थे कि बाबा जी, अरे बेटा भागो, यहाँ बहुत नहीं नहाना। लेकिन मन है, बस चंचल मन होता है, बड़ा आनंद आता था। हरिद्वार में भी मुझे किसी ने डूबते बचाया, तो आज भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से, गुरु नानक देव की कृपा से, गुरु गोविंद सिंह की कृपा से मुझे भी साहस हुआ। मैंने भी उसको बचाने के लिए प्रयास किया और मैं उसमें सफल हुआ। ये तो उन्हीं का धन्यवाद वाला वही है, मैं कुछ नहीं हूँ। बहुत सही बात कही है आपने कि बचाने वाला वही है, और वही हमसे कहते हैं, वही हमें प्रेरित करते हैं कि आप किसी की मदद के लिए आगे बढ़ें। जब आपने पिता और पुत्र को गंगा जी से बाहर निकाला तो वो क्या कह रहे थे आपसे? क्या बात हुई? उनका बेटा सामने आया तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए कि उसने कहा, अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये तो जीवन है, बचाने वाला वही है, आप उसका धन्यवाद करो, मेरा कोई धन्यवाद नहीं है। वो भगवान की उस दिन ऐसी कृपा रही कि मेरा भी बहुत समय बाद स्नान करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं घर से नहा के आता हूँ मैं। तो उस दिन तो मैं ऐसे कपड़ों के साथ ही कूद गया गंगा जी में, सारे मेरे वस्त्र गीले हो गए। इसी बहाने मेरा भी स्नान हो गया। मैं उसके लिए उसका धन्यवाद करूँगा, उस बालक का, उसने मुझे गंगा जी में स्नान करने का मौका दिया। बिल्कुल सही कहा आपने कि उसने आपको गंगा जी में स्नान करने का मौका दिया। क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जो गंगा जी में बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं? उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
मेरा बाहर से आते जो तीर्थ यात्री आते हैं, विशेषकर युवा वर्ग, उससे अनुरोध है कि कृपया गहराई की जांच करें, आस-पास पता करें कि हम यहाँ नहा सकते हैं। क्योंकि ये गंगा जी का वेग बहुत तेज़ है और जगह-जगह गहरा पानी बहुत है। उन लोगों को आइडिया नहीं होता, तो उनसे आस-पास संपर्क करके, पूछताछ करके तभी स्नान के लिए आगे बढ़ना चाहिए और आगे नहीं जाना चाहिए। कृपया बहुत ही दूर अपनी दूरी इतनी रखें, जहाँ आप स्नान से खाली डुबकी लगा सकें। तैरने की कोशिश ना करें, ज़्यादा दूर ना जाएँ। गंगा जी का वेग बहुत बड़ा होता है, कभी कम होता है, आइडिया नहीं होता। तो मेरा सभी से जो विशेषकर बाहर से युवा वर्ग आता है कि हो जोश में होश ना खोएँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए और पहली बात तो ये देख लें कि कौन से सुरक्षित स्थान हैं जहाँ पर हम आराम से स्नान कर सकते हैं। उन स्थानों पर ही नहाना चाहिए जहाँ पर सांकलें लगी होती हैं। सांकल पकड़कर आप आराम से नहाइए बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। गंगा स्नान कीजिएगा और सुरक्षित स्नान कीजिएगा और सुरक्षित यात्रा कीजिएगा। सर, जब आप पिता और पुत्र को बाहर लेकर आए, कितना गर्व महसूस होता है जब आप किसी की जान बचा। सर, मुझसे ज़्यादा तो खुशी उनके माँ-बाप को ही होगी, क्योंकि जिसका जाता है उसी को पता चलता है। हमने तो बस प्रभु ने जो हमारे से ऐसा नेक काम कराना था और हमें तो इतना बड़ा हमने जिस लेकिन आप लोगों ने, इन लोगों ने, जनता ने जो हमें इसके लिए समर्थन किया है, उसके लिए मैं सभी जनता का, जो अपने मीडिया कर्मी सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस लायक नहीं था, बचाने वाला तो कोई और ही है। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं श्री रमेश अरोड़ा जी से। आप ऋषिकेश में रहते हैं और आपने कुछ दिन पहले एक पिता और पुत्र की जान बचाई थी और आपने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए गंगा जी में छलांग लगाई। पहले पुत्र को आपने गंगा जी से बाहर किया और फिर उस वेग से बाहर किया और फिर पिता की जान बचाई। सर, हम आपको सलाम करते हैं। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले भी आपने इस तरह के जो हौसले वाले कार्य हैं, जो बहादुरी के काम हैं, लोगों की जान बचाने के जो कार्य हैं, वो आपने किए? सर, ऐसा है, जब हम छोटे थे, तो मैं टायरों के बीच में आग लगा के कूदना, ऐसे-ऐसे काम जो है ना, जैसे कुछ बड़ा आनंद आता था, बहुत खुशी होती, हम बहुत वो करते थे। जैसे हम फौजी बने, हमारे एक मित्र थे राजेंद्र अरोड़ा, वो फ़ौज में थे, तो वो हमें अपनी फ़ौज के बारे में किस्सा सुनाते थे, तो हम इनको सुन के हमें भी बड़ा जोश आता था और इसी जोश में हमने एक बार ऐसा ही हुआ, जब हम छोटे थे, तो हमारा एक मित्र पहले त्रिवेणी घाट पर लकड़ियों के पुल होते थे, तो हमने सोचा शायद उसको तैरना आता होगा, वो भी हमारे साथ चलने लगा, तो उसने आगे जाके छलांग मार दी। हमने सोचा तैरेगा, लेकिन वो डूबने लगा। हमें नहीं पता उसको तैरना आता है। लेकिन मेरे साथ जो मेरे दूसरे और मित्र थे, उनको किसी को तैरना आता नहीं था। उन्होंने मुझे को धक्का दिया, "अबे पकड़ के ला इसको।" तो मैं भी जो है गया, तो उसको पीछे से मैंने पकड़ा, क्योंकि जो डूबता है ना, उसको कभी आगे से नहीं पकड़ना चाहिए। आगे से पकड़ेंगे तो हमें भी डुबो देगा। मैं उसके पीछे गया और 2-3 बार उसको पुश किया और वापस सुरक्षित उसको भी बचाया मैंने। फुटबॉल और कबड्डी हमें बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था कि कबड्डी में तो हमें खूब आनंद आता। आपने खेलते भी थे और आप गंगा जी में पहले से ही आप तैराकी करते रहे हैं और पहले भी आपने कई लोगों की जान बचाई है। ये एक बड़ी बात है। तो आपका क्या संदेश है शहर के युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है कि नशे से दूर रहें, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे युवा वर्ग जो है तरह-तरह के जो है नशा करता है और हम जब छोटे थे ना, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। शराब-शुरू तो बहुत दूर की बात है, जब हम डिग्री कॉलेज में यहाँ पढ़े ऋषिकेश में, तो हमने एमकॉम किया मैंने ऋषिकेश से ही, लेकिन हमने कभी इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, हमारा हमेशा ध्यान खेलने में लगा था और कबड्डी और फुटबॉल। मेरी दुकान देहरादून रोड पे दुकान है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे। जो नियम है आपका कि आप रोज़ गंगा घाट पर जाते हैं, पूजा है और अगर आपको लगता है कि किसी की मदद करनी है, तो आप मदद भी करते हैं। सर, ऐसा है, हम इतने वो तो नहीं है, लेकिन कोई हमारे पास आ जाए तो कोशिश करते हैं कि उसकी कुछ हेल्प कर सकें। पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी थोड़ा बहुत अपने पास से भी सहयोग कर देते हैं। अभी आपको सम्मानित भी किया गया है। आपकी बहादुरी को सलाम किया गया है और आपको सम्मानित भी किया गया है। कहाँ सम्मानित किया गया है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? ये पंजाब क्षेत्र में गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे में हमें सिख समाज की ओर से जो है सम्मानित किया गया है। सुखमणि साहब जत्थे द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, तो उसके लिए मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वाहिगुरु की कृपा से ये सब काम होता है। इससे पहले भी आप गंगा में डूबते लोगों को बचाते रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो गंगा जी के अंदर तक जाकर तैरते हैं और क्या व्यवस्थाएँ होनी चाहिए कि कोई गंगा जी में ना बहे? पहले तो हम कोशिश करते हैं कि जो आगे नहा रहा होता है उसको मना करते हैं, बेटा आगे मत जाओ, आगे गहरा पानी है। मेरा प्रशासन से भी यही थोड़ा कहना है
कि एक जहाँ गहरा पानी है वहाँ पर कोई चिन्ह बनाया जाए कि यहाँ गहरा पानी है, यहाँ मत जाएं। और जो जल पुलिस है तैनात रहे कि को भी, आजकल तो बहुत ज़्यादा जल बढ़ा हुआ है, अभी 2-3 महीने तो बहुत खतरे का समय है। तो मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो अपनी जल पुलिस की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में रखें। आप क्या पहल करना चाहेंगे अपने स्तर पर कि लोग गंगा जी में ना बहें, और क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती रही हैं, तो व्यक्तिगत स्तर पर आप क्या प्रयास करेंगे? भाई, जो परिवार के साथ आ रहा है नहाने के लिए तो वो सामूहिक रूप से नहाएं और अपने बच्चों का ख्याल रखें कि कोई बच्चा आगे ना बढ़े। मोबाइल की तरफ कृपया ध्यान कम रखें। तो मेरा यही है कि थोड़ी देर के लिए जब स्नान करने आए तो ये सोचो कि गंगा मैया है, आप घर में नहाते हो वो अलग बात है। बस यही मेरा उनसे अनुरोध है कि यहाँ पे आए तो मर्यादा का ध्यान रखें। हम लोगों को समझाते भी हैं कि जब आप गंगा जी पे आए तो इस तरह से औरों को भी जागरूक है कि वो उनको बच्चों को मना करें, ऐसे आगे बढ़ के स्नान करें और गंगा जी में गंदगी, कूड़ा करकट जो भी है वो मत डाला करें। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। हमें हम मुलाकात कर रहे थे श्री रमेश अरोड़ा जी से, और आप गंगानगर क्षेत्र में रहते हैं, और आपने कुछ दिन पहले एक पिता और पुत्र की जान बचाई। गंगा जी में वो डूब रहे थे, उनकी आपने जान बचाई। इससे पहले भी आप कई लोग जान बचा चुके हैं, और आपका कहना है कि गंगा तट पर आप आते हैं तो वहाँ कूड़ा करकट मत कीजिएगा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा, और गहरे पानी में मत उतरिएगा, इस सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करिएगा। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रेडियो ऋषिकेश का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने जो आज मुझे आमंत्रित किया है, और आपकी इस पूरी टीम को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे बुलाने के लिए अपना कीमती समय दिया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।